तो अब तक हमने देखा विल और उसके दोस्त 11th फ्लोर पर गिर जाते हैं और वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तब विग्नैल विल को बताता है कि वो भी उसकी तरह फ्लंकी है जो कि आज तक एक इल्यूजन मैजिक को भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया है। और तब विल उसे विश्वास दिलाता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से वो लोग मिलकर वहाँ के मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और सभी को ढूंढ लेते हैं। तब हम देखते हैं लियाना और कॉलेट के ऊपर 2 जादूगरों ने हमला कर दिया होता है, पर वो उनके वहाँ आने की वजह से वहाँ से चले जाते हैं और उनके साथ लड़ने के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को उनके पास छोड़ जाते हैं। और अब आगे तब हमें यहाँ बताया जाता है टावर क्रेडिट सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला का यूज करता है, जिसके अकॉर्डिंग मॉन्स्टर का एक क्रेडिट जादूगर की स्ट्रेंथ के 1000 क्रेडिट जितना होता है, जिसका मतलब विल और उसके दोस्त जिस 270 क्रेडिट्स वाले मॉन्स्टर के साथ लड़ने वाले हैं उसे कन्वर्ट करके उन्हें टोटल 2,70,000 क्रेडिट्स मिलेंगे। तब ड्यूक विल और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है और विल सभी को उसके हमले से बचने के लिए कहता है। तब जूलियस कहता है, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? ये तो सच में बहुत ताकतवर है। तब विल कहता है, लियाना हमें यहाँ से वापस भागना होगा। तब हम देखते हैं वो लोग एक केव की तरफ भागने लगते हैं और विग्नैल अपने इल्यूजन मैजिक से ड्यूक को रोकने लगता है। तब ड्यूक विग्नैल के मैजिक को तोड़ देता है और विग्नैल पर हमला कर देता है, पर विल आकर उसे बचा लेता है और उसे अपने साथ गुफा में ले जाता है। तब कॉलेट कहती है, ये तो सच में बहुत खतरनाक है, आखिरकार ये मॉन्स्टर है क्या? तब विल कहता है, मैंने एकेडमी की लाइब्रेरी में पढ़ा था, इसका नाम इविल ग्रैंड ड्यूक है, जो कि 25th फ्लोर के इविल फैमिली का खतरनाक डीमन है। तब जूलियस कहता है, अगर ये 25th फ्लोर पर रहता है तो आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तब लियाना कहती है, ये पक्का उन जादूगरों का काम है जिन्होंने इसे यहाँ भेजा था। तब हम देखते हैं सारे मॉन्स्टर्स विल और उसके साथियों को ढूंढने लगते हैं और यहाँ विल उन पर नजर रख रहा होता है। तब शियॉन कहता है, क्या हम उनसे बच पाए हैं? नहीं, वो अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं। तब जूलियस कहता है, आखिरकार यहाँ पर इतने सारे इविल गार्ड्स और सेंटिनल्स क्या कर रहे हैं? तब विल कहता है, ड्यूक ने पक्का इन्हें हमें ढूंढने के लिए ऑर्डर दिया होगा। तब शियॉन कहता है, तो इसका मतलब इसी मॉन्स्टर के कारण इतने सारे सेंटिनल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तब जूलियस कहता है, अब तुम लोग बस ये मत कहना कि अब हम लोग यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। क्या हम लोग यही मरने वाले हैं? तब लियाना सोचती है, हम लोग थक चुके हैं, जख्मी भी हैं और सबसे बुरी बात सबके दिलों में अब निराशा आ रही है, तो आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? तब विल कहता है, चलो फिर लड़ा जाए, हमारे पास ड्यूक को हराने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जब कोई बहुत ताकतवर मॉन्स्टर ऐसे फ्लोर पर आ जाता है तो वो हर एक फ्लोर पर भी अपना राज्य कायम कर लेता है, पर अगर हम उस ताकतवर मॉन्स्टर को हरा देंगे तो बाकी मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देने वाला कोई नहीं बचेगा, जिससे कि हमें बाहर निकलने का टाइम मिल सकता है। तब कॉलेट कहती है, अब जब इस मॉन्स्टर को गेट के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया है, तो अगर हम किसी तरह यहाँ पर भगदड़ मचा देंगे तो एकेडमी को हमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। क्या तुम यही कहना चाहते हो विल? तब विल हाँ कहता है। तब जूलियस कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है लॉर्ड एलन? अगर हम उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने गए तो वो हमें मार देगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है, पर मैं तुम सभी को उसे फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता। तुमने सही कहा, और वैसे भी कौन ही होगा जो तुम्हारे प्लान पर विश्वास करेगा? तब विग्नैल कहता है, मैं इस पर विश्वास करूंगा। इसने पहले भी अपनी समझदारी और डेडिकेशन से मुझे बचाया है, तो इसलिए मैं इस बार भी इस पर भरोसा करना चाहूंगा। तब कॉलेट कहती है, मुझे भी विल पर भरोसा है क्योंकि विल से ज्यादा डेंजर को कोई नहीं जान सकता। तब शियॉन कहता है, अगर सारे मॉन्स्टर्स हमारा पीछा ही करने वाले हैं तो इससे अच्छा तो मैं लड़ना चाहूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस फ्लंकी की बातों पर एग्री कर रहा हूँ। तब विग्नैल कहता है, लियाना, मैंने विल को अपने आप को टच करने दिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक एल्फ के दोस्त पर भरोसा करो। तब लियाना कहती है, लगता है मैं शुरुआत से गलत थी विल, तुम कोई शील्ड नहीं हो बल्कि एक लीडर हो। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे अभी तक निराशा नहीं हुई है, तो इसलिए अगर विग्नैल, जिस पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, अगर वो तुम पर भरोसा करता है तो मैं भी तुम पर भरोसा करूँगी। तो चलो विल, हमें ऑर्डर दो। तब विल कहता है, ठीक है, चलो फिर यहाँ से जिंदा वापस चले। तब जूलियस कहता है, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? हम इस नो टैलेंट के प्लान से बिल्कुल नहीं जीत सकते। तब विल कहता है, तुमने सही कहा जूलियस, मेरे अकेले का प्लान इसे नहीं हरा सकता क्योंकि इसमें सबसे जरूरी चीज तुम हो, तो इसलिए प्लीज हमारी मदद करो और इसके बदले में मैं तुम्हें एल्फी की स्पेल की एक ट्रिक भी सिखाऊंगा। तब हम देखते हैं सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जूलियस और कॉलेट ड्यूक का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने चले जाते हैं। तब ड्यूक उन पर हमला कर देता है, पर तब वो लोग बच जाते हैं। तब हम देखते हैं जूलियस अपने क्लोन्स की मदद से मैजिक स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट कर देता है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूलियस कहता है,
आखिरकार तुम मुझे एल्फ्रिया की कौन सी ट्रिक बताना चाहते हो? तब विल कहता है, एल्फी के जिस मैजिक को तुम यूज कर रहे हो उसकी मदद से तुम लंबे मंत्रों को पढ़ सकते हो। असल में जब तक किसी मैजिक के स्पेल के मंत्र पूरे नहीं पढ़े जाते तब तक उसे कास्ट नहीं किया जा सकता। पर अगर तुम एल्फी का क्लोन मैजिक यूज करोगे तो अगर मंत्र पढ़ते पढ़ते वो क्लोन टूट भी जाएगा तो भी तुम उसी की आगे से मंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, जिसका मतलब तुम आसानी से लंबे मंत्र वाले मैजिक स्पेल्स को यूज कर सकते हो। तब हम यहाँ देखते हैं ड्यूक एक एक करके जूलियस के क्लोन्स को तोड़ रहा होता है। तब जूलियस सोचता है, आखिरकार उस नोन टैलेंट को क्या लगता है? क्या स्पेल कास्टिंग सच में इतनी ईजी है? क्या उन्हें पता भी है कि एल्फ्रिया के क्लोन मैजिक को यूज करना कितना मुश्किल है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। तब हम देखते हैं जूलियस ड्यूक के सामने चला जाता है और ड्यूक उस पर हमला करने लगता है। तब विल कहता है, सभी लोग जूलियस को कवर करो और तुम लोग कम पावर वाली मैजिक स्पेल्स को भी यूज कर सकते हो। तब हम देखते हैं कोलेट, शियॉन और विग्नैल मिलकर ड्यूक के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे ड्यूक का ध्यान भटक जाता है। पर हम देखते हैं उन तीनों के हमले से ड्यूक पर कोई असर नहीं होता। तब कोलेट कहती है, जैसा विल ने कहा था इसके पास तो सच में आयरन जैसे विंग्स हैं। तब ड्यूक फिर से हमला करने लगता है पर विल उस पर हमला करके फिर से उसका ध्यान भटका देता है और सोचता है, अगर लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन सही है तो इस ड्यूक के पास आयरन जैसे विंग्स हैं, जिसका मतलब हमारे अटैक्स इस पर काम नहीं करेंगे। हमें बस इसका ध्यान भटकाना होगा ताकि जूलियस इसके ऊपर अपने ताकतवर स्पेल से हमला कर सके। तब विल और विग्नैल मिलकर ड्यूक का ध्यान फिर से भटकाने लगते हैं। तब यहाँ जूलियस के मंत्र खत्म हो जाते हैं और वो ड्यूक के ऊपर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं उसके हमले से भी ड्यूक पर ज्यादा चोटें नहीं आती हैं, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब विल कहता है, इस मॉन्स्टर के 270 क्रेडिट्स हैं, तो मुझे ये पहले ही लगा था कि ये जूलियस के हमले से नहीं हारेगा, तो इसलिए लियाना इसे तुम्हें खत्म करना होगा। तब लियाना ड्यूक की तरफ बढ़ने लगती है और विल कहता है, चाहे ड्यूक ने जूलियस के हमले को रोक दिया हो पर फ्रीजिंग की वजह से उसके विंग स्लो काम करेंगे और लियाना फास्ट मोबिलिटी के कारण उस पर वहाँ पर हमला कर पाएगी जहाँ उसे सबसे ज्यादा चोट लगेगी। पर तभी हम देखते हैं जैसे ही लियाना ड्यूक पर हमला करने लगती है वैसे ही उस ड्यूक के आगे एक बैरियर आ जाता है। तब लियाना सोचती है, क्या ये बैरियर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हुआ है? लगता है ये उन्हीं जादूगरों का काम है जिन्होंने इसे यहाँ बुलाया था। तब ड्यूक मैजिक से लियाना पर हमला कर देता है और विल लियाना को बचाने लगता है। पर हम देखते हैं ज्यादा हमला होने की वजह से कीकी को विल के आगे शील्ड बनानी पड़ती है, पर वो भी उसके हमले को रोक नहीं पाती, जिस वजह से एल्फी का तोहफे में दिया हुआ चश्मा टूट जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं प्रोफेसर वर्कनर और प्रोफेसर एडवर्ड उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, आखिरकार ये ड्यूक वहाँ पर क्या कर रहा है? तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, इस टाइम ये सोचने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द उन तक पहुँचना होगा। तब यहाँ विल और लियाना नीचे गिरने लगते हैं पर विग्नैल उन्हें बचा लेता है। तब यहाँ कोलेट और विग्नैल लियाना और विल को देखने चले जाते हैं। तब लियाना कहती है, मैं ठीक हूँ, विल को देखो उसने मुझे शील्ड बन के बचा लिया है। तब कोलेट विल को आवाजें देने लगती है पर हम देखते हैं वो एल्फी के दिए हुए चश्मे को टूटा हुआ देखकर अभी भी शॉक में होता है। तब ड्यूक जूलियस के किए हुए हमले से आजाद हो जाता है और लियाना कहती है, तुम सभी को विल को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए और तब तक के लिए मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ और चाहे इसमें मेरी जान ही चली जाए पर फिर भी मैं इसे रोक कर रहूंगी। तब कोलेट कहती है, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो लियाना? तब लियाना कहती है, मैं इसे मारने में फेल हुई हूँ, जिसका मतलब मुझे ये करना होगा। तब कोलेट कहती है, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तब लियाना कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मेरे फैमिली के लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? ये इसलिए है क्योंकि नाइट्स के तौर पर हमारे साथियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तब विग्नैल कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तब वो दोनों ड्यूक से लड़ने चले जाते हैं और जूलियस कहता है, आखिरकार अब हम लोगों को क्या करना होगा? तब यहाँ लियाना और विग्नैल अपने मैजिक से ड्यूक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं पर हम देखते हैं उनका मैजिक भी ड्यूक के आगे कुछ नहीं कर पा रहा होता। तब शियॉन सोचता है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, विग्नैल और लियाना मरने वाले हैं, तो इसलिए अगर हम नहीं चाहते कि उनकी मौत बेकार जाए तो हम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। इसमें कोई भी शर्म करने वाली बात नहीं है, हमें उन्हें छोड़कर चले जाना चाहिए। तब विल कहता है, शियॉन प्लीज मुझे मुक्का मारो, एल्फी के दिए हुए चश्मे टूट गए हैं जिस वजह से मुझे डर लग रहा है। मैं उन चश्मों के बिना यूजलेस हूँ और बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो शियॉन उसे पकड़कर कहता है, चुप रहो, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुमने ही हमारे अंदर उम्मीद जगाई थी
तुम्हारी वजह से अब लियाना और विग्नेल मरने वाले हैं और तुम ये कह रहे हो कि तुम डरे हुए हो। तो चलो अब उठो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और विल को जोर जोर से मुक्के मारने लगता है। तो थोड़ी देर बाद विल शियॉन के मुक्के को रोक देता है और कहता है, शुक्रिया शियॉन, अब मैं कांपना बंद कर चुका हूँ, तो इसलिए अब मुझे जाना होगा। कॉलेट, किकी का ध्यान रखना। तो शियॉन कहता है, आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है, कैसे डर नहीं लग रहा। तो कॉलेट कहती है, वो डरा हुआ है और वो हमेशा ही डरता रहता है। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। क्या तुमने कभी तलवार को पकड़ा है शियॉन? जादुई छड़ी को पकड़कर तुम दूर से स्पेल को कास्ट कर सकते हो, पर स्वॉर्ड्स इस तरह काम नहीं करती। तुम्हें उसके लिए उन ओपोनेंट्स के करीब जाना पड़ता है जो कि तुमसे बड़े और ताकतवर हैं। क्या तुम्हें एहसास भी है कि ये कितना खतरनाक और डरावना हो सकता है? विल एक डरपोक है क्योंकि वो इस तरह किसी को छोड़कर भागने से डरता है और इसी को शायद लोग हिम्मत कहते हैं। तो इसलिए अब मैं भी उसके साथ लड़ने जा रही हूँ। तभी हम यहाँ देखते हैं विल, लियाना और विग्नेल उस मॉन्स्टर का सामना कर रहे होते हैं। तब विल उस मॉन्स्टर के हमले से बचते हुए सोचता है, इस मॉन्स्टर का डिफेंस बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये इतना ज्यादा फास्ट है कि हमारे अटैक्स तो इसे टच भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें इसे हराना है तो हमें इसके आयरन जैसे पंखों को काटना होगा। तब हम देखते हैं कोलेट भी विल की मदद करने वहाँ आ जाती है और विल सोचता है, विग्नेल और लियाना अब ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाएंगे, तो लगता है मुझे और कॉलेट को ही इसे संभालना होगा। तभी ड्यूक विल पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है और विल सोचता है, अब जब मेरे पास चश्मे नहीं हैं, तो मुझे मौत से डर लग रहा है, पर उससे ज्यादा मैं इस चीज से डर रहा हूँ कि मैं कहीं किसी को खो ना दूं। और तब वो कोलेट को इशारा करता है। तब हम देखते हैं ड्यूक बहुत सारे मैजिक स्पेल से विल पर हमला कर देता है और विल सोचता है, इस बार किकी मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब अगर इस हमले ने मुझे डायरेक्ट टच किया तो मैं मारा जाऊंगा। पर मैंने इस अटैक को पहले भी देखा है, जिससे कि मैं इससे बच सकता हूँ। तब हम देखते हैं वो सारे हमले विल तक पहुँच जाते हैं, पर वापस सिर्फ विल की तलवार होती है और विल खुद आसमान में होता है। तब कोलेट अपना मैजिक यूज करते हुए सोचती है, अब मैं विल को वो सारा मैजिक दे दूंगी जो मेरे पास बाकी है। तब हम देखते हैं कोलेट विल को एक तलवार दे देती है, जिस वजह से विल ड्यूक के एक पंख को काटने में कामयाब हो जाता है। तब वो ड्यूक जोर जोर से चीखने लगता है और हम देखते हैं शॉन भी गार्डियन के साथ वहाँ आ जाता है। तब ड्यूक शॉन के ऊपर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं शॉन गार्डियन को शील्ड बनाकर ड्यूक के ऊपर कूद जाता है और कहता है, अगर तुम ये कर सकते हो फ्लंकी, तो मैं भी कर सकता हूँ, और अपनी पूरी ताकत से ड्यूक के ऊपर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं वो ड्यूक अभी भी ठीक होता है और शियॉन को दूर पटक देता है। कोलेट सोचती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये ड्यूक इससे भी नहीं मरा। लियाना सोचती है, इसने इतनी पास से इतने एडवांस स्पेल से मार खाई है, पर फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। शियॉन सोचता है, इसके आगे एक जादुई छड़ी नहीं जीत सकती। और विल सोचता है, इसे तो एक स्वॉर्ड भी नहीं हरा पाई। तब हम देखते हैं रोशी विल की तरफ एक क्रिस्टल फेंकता है और कहता है, याद करो विल, एनिमे का नाम वैंड एंड स्वॉर्ड है। तभी विल को कुछ याद आता है और यहाँ हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन कहता है, क्या आपको पूरा यकीन है? तब एक लड़की कहती है, मैं अब डिसाइड कर चुकी हूँ, ये सब कुछ इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और देखना, एक दिन वैंड और स्वॉर्ड इकट्ठे जरूर आएंगे। तब यहाँ विल को एक आइडिया आता है और वो अपनी तलवार की तरफ बढ़ते हुए कहता है, शियॉन, इसे हराने के लिए हमें जादुई छड़ी और तलवार को जोड़ना होगा। तब शियॉन अपने मैजिक से विल की तरफ हमला कर देता है और विल अपनी तलवार से उसके मैजिक को सोखने लगता है। तब प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, रुको जरा, क्या ये विज है? तब जूलियस कहता है, आखिरकार ये क्या है? लियाना कहती है, इसकी तलवार तो आग से घिर गई है, पर आखिरकार ये है क्या? तब विग्नेल कहता है, क्या इसकी तलवार ने मैजिक स्पेल को सोख लिया है? तब विल ड्यूक के हमले से बचकर आगे बढ़ने लगता है और सोचता है, मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो सब लाल है। इस टाइम मैं पावर से भरा हुआ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर वो पावर बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस टाइम मंत्र पढ़ रहा हूँ। तब ड्यूक विल के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है, पर विल उसके हमले को काट देता है और फुल पावर से ड्यूक के ऊपर हमला कर देता है, जिससे हम देखते हैं वो ड्यूक दो हिस्सों में बट जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।